इस दुनिया में हम सभी सफल होना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं और कुछ लोग अपने लक्ष्यों को पाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग भी करते हैं और कुछ लोग सेहतमंद बने रहने के लिए। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है, क्या अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग दौलत पाने के लिए किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? हेलो मेरे जिगर के छल्लों, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स के बारे में, जिसे लोगों ने कई नाम दिए हैं, लेकिन हम उसे प्यार से अवचेतन मन की शक्ति कहते हैं। लोग अक्सर एक सवाल मुझसे हमेशा पूछते हैं कि अवचेतन मन की शक्ति से हम अपने लक्ष्य पा सकते हैं, अवचेतन मन की शक्ति से हम सेहतमंद बन सकते हैं, अवचेतन मन की शक्ति से हम पॉजिटिव बने रह सकते हैं। तो क्या अवचेतन मन की शक्ति हमारी अमीर बनने में या दौलतमंद बनने में हमारी हेल्प कर सकती है? तो जवाब है हाँ, ये कर सकती है। और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि कई लोगों की इसने हेल्प भी की है। इससे पहले कि तुम अवचेतन मन की शक्ति को समझने में खो जाओ, तुम्हें मैं बता दूं कि ये अवचेतन मन की एक पूरी सीरीज चल रही है और ये है उसकी 9वीं वीडियो। इससे पहले भी हम 8 वीडियोस बना चुके हैं। अगर तुम अवचेतन मन की शक्ति को डिटेल में समझना चाहते हो तो उन पार्ट्स को भी देख लो। पहले इसको देख लो, नहीं तो ना वो पल्ले पड़ेगी ना ये। ठीक है, अब काम चालू करते हैं। एक्चुअली हम लोगों की दिक्कत पता क्या है? हम अपनी लाइफ जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। चीजें इतनी मुश्किल है नहीं जितनी कि हम बना लेते हैं, चाहे वो लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, या फिर दौलत हो, या फिर पैसा हो। अगर आज आप अपने आसपास किसी से भी पूछो तो हर कोई ये कहेगा कि दौलतमंद यानी कि पैसा कमाना आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। पैसा बनाने के लिए लोग के घुटने तक घिस जाते हैं, लेकिन तब भी वो पैसा नहीं कमा पाते। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कुछ 12-12 साल के, 17-17, 18-18 साल के बच्चे लाखों रुपया कमा रहे हैं। अगर पैसा कमाना इतना मुश्किल है तो फिर वो कैसे कर पा रहे हैं? और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि एक्चुअली में एक समय में गरीब थे और आज वो नोटों में खेल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। घनचक्कर मत बने, सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अवचेतन मन की शक्ति से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठे करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कि चिता पर लेटा हुआ सबसे अमीर इंसान। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग कट्टा उठाओ और बैंक लूटने के लिए भाग जाओ। पुलिस ऐसी जगह पर गोली मारेगी ना कि सारी जिंदगी चल नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत लगेगी, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि तुम सोच रहे हो। थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है। चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि तुम्हें जमीन में खड्डा करना है। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है, सिर्फ तुम्हारे 2 हाथ हैं। तो तुम हाथों से खड्डा खोदने में कितना टाइम लगाओगे? तुम खड्डा तो खोद लोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। लेकिन अब मैं तुम्हें एक औजार दे देता हूँ जिसकी मदद से तुम वो खड्डा कर सकते हो। तो तुम्हारा जो काम है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये जो तुम्हें मैं टेक्निक्स बता रहा हूँ, ये भी तुम्हारा हथियार ही है जो तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हारे सपने पूरे करने में और तुम्हें दौलतमंद बनने में। देखो, अवचेतन मन जो है वो विश्वास के नियम पर काम करता है। आप जिस भी चीज पर विश्वास कर लेंगे, अवचेतन मन उसको सच बनाने में लग जाएगा। अगर आप ये मान ले कि पैसा कमाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, पैसा कमाना तो आपके लिए बहुत ईजी है, तो वो एकदम से ईजी नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे आप ये विचार अपने मन में बनाए रखेंगे तो आपके लिए पैसा कमाना ईजी होता जाएगा। अपने मन में दौलत के विचार डालने चालू कर दो। तुम जैसे जैसे अपने मन में विचार डालोगे वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ ईजी होती जाएगी और बेहतर होती जाएगी और समृद्ध होती जाएगी। ज्यादातर लोगों के साथ एक दिक्कत पता क्या है? उनके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास कुछ अदृश्य सहारे नहीं है। अदृश्य सहारे बोले तो एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। एक इंसान है जो कि ईश्वर पर विश्वास रखता है। जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती है, जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो सच्चे मन से हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने प्रार्थना करता है और ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी सहायता कर देते हैं। इसी चीज को अदृश्य सहारा कहा जाता है। लोग क्या करते हैं? अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, रोते रहते हैं, ये बोलते रहते हैं कि अमीर होना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। और एक दिन उनके अवचेतन मन तक ये विचार पहुंच जाता है और उनका पैसा कमाना या दौलतमंद बनना और मुश्किल होता जाता है। भाई तुम्हें समझना होगा
कि तुम पानी में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं कर सकते। तुम्हें पानी के नियमों को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही सरवाइव करना होगा। उसी तरह से तुम अवचेतन मन के खिलाफ जाकर आगे नहीं बढ़ सकते, दौलतमंद नहीं बन सकते। अगर बन भी गए गलती से, तब भी वो चीज ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग ऐसी है। एक बार यही बात एक आदमी को पता लगी तो उसने एक टेक्निक को फॉलो किया। जब भी वो सोने जाता था तब उससे पहले वो धीरे धीरे एक शब्द दोहराता था, दौलत 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 दौलत। इस शब्द को वो एक मंत्र की तरह जपता रहता था रात को सोने से पहले, और ये बोलते बोलते ही वो सो जाता था। ऐसा वो इसलिए करता था ताकि अपने मन में वो इस विचार को बनाए रखे, और जब वो रात को सोने जाता था तो उससे पहले फालतू के विचार आकर उसका दिमाग खराब करते। लेकिन क्योंकि अब वो सिर्फ दौलत दौलत की रट लगाता रहता था, तो अब एक विचार उसके मन में बना रह सकता था, और एक समय के बाद ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो जैसे ही वो दौलत दौलत करता था तो उसे नींद भी अच्छी तरह से आ जाती थी। और कई बार तो उसने ये भी बताया कि सपने में भी वो दौलत दौलत ही करता था। और आपको ये चीज़ पता होगी कि जब आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक्टिव हो जाता है। और ये एक्टिव कब होता है? या तो ध्यान की स्थिति में या फिर नींद की स्थिति में। तो बस उसके मन तक दौलत का विचार पहुंच गया और वो समय के साथ साथ अमीर बनता गया। एक बात हमेशा याद रखो कि दौलत की भावना से दौलत पैदा होगी और गरीबी की भावना से गरीबी। अब बहुत सारे शाने लोग ये कहेंगे कि चल यार ठीक है, हमें सबकॉन्शियस माइंड तक ही पहुंचाना है ना, तो कोई बात नहीं, हम दिन में कुछ भी बोलते रहेंगे और रात को सबकॉन्शियस माइंड में इसको प्रोग्राम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई। तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो रही है और तुम्हारे घर में शांति रहे? ऐसा कभी होता है? मुझे पता है ये सुन के तुम्हें हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए ये एग्जाम्पल का मैंने यूज़ किया है। तो अपना गुस्सा साइड पे रखकर मेरी बात समझने की ट्राई करो। चेतन और अवचेतन मन दोनों सहमत होने चाहिए। एक के सहमत होने से काम नहीं चलेगा। मान के चलो कि चेतन मन हस्बैंड है और वाइफ है अवचेतन मन। पावरफुल बहुत है, लेकिन बात हमेशा चेतन मन की ही वो सुनेगा। और हाँ, तुम्हारा अवचेतन मन उस चीज को एक्सेप्ट करेगा जिस चीज को वो सच मानता है, या तुम जिस चीज को सच मानते हो। और एक और बात बताऊं, जो तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स होंगे या तुम्हारे सबसे पावरफुल विचार होंगे, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे वो तुम्हारी वाट लगा दें या चाहे तुम्हारा फायदा करवा दें। तो इसलिए अपने मन में अगर तुम कुछ भी सोच रहे हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या ये मुझे चाहिए? अगर चाहिए तो सोचते रहो, अगर नहीं चाहिए तो उसको लात मार के बाहर निकाल दो। और अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो फिर तुम्हारा विचार जो है वो गरीबी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अमीरी का होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमने कभी कोई अनाउंसमेंट होते हुए सुना है या किसी को अनाउंसमेंट करते हुए देखा है? अगर सुना है तो तुम भी एक अनाउंसमेंट कर सकते हो। नहीं, तुम्हें स्पीकर लेके कहीं जाना नहीं है, बल्कि तुम्हें घर पे बैठकर या फिर जहां पर भी तुम हो वहां पर बैठ के तुम्हें कुछ बातें अनाउंस करनी है खुद को, कि मैं जो चाहता हूं उसे हासिल कर लेता हूं। या फिर तुम ये राउडी राठौड़ का डायलॉग भी मार सकते हो कि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। नहीं यार, तुम रहने ही दो यार। बाद में पता लगे तुम कोई उल्टी चीज चाहते हो और कोई उल्टी चीज अपनी लाइफ में ले आए, और बाद में तुम मेरे को गालियां निकाल रहे हो, ये क्या बता दिया हमें। या इसकी जगह तुम ये कह सकते हो कि मैं अपनी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें और पॉजिटिव चीज़ें ही अपनी लाइफ में चाहता हूँ, और वो सभी पॉजिटिव चीज़ें मेरी लाइफ में आ रही हैं। ऐसा भी तुम कह सकते हो, या फिर ऐसा भी तुम अनाउंस कर सकते हो। तुम्हें एक एग्जांपल देके बताता हूँ। एक दुकानदार था जिसकी सेल बिल्कुल नहीं हो रही थी, या अगर हो रही थी तो सिर्फ नाम मात्र की, उसके खर्चे भी नहीं निकल पा रहे थे। तो बस उस दुकानदार ने एक विचार अपने माइंड में डालना चालू कर दिया कि उसकी सेल हर दिन बढ़ती जा रही है, हर दिन उसकी सेल जो है वो दुगनी होती जा रही है। इस विचार को लेकर वो ठहर गया और हर रात खुद को सोने से पहले यही विचार अपने मन में डालना चालू कर दिया। और उसके ठीक 1-1.5 महीने बाद उसको ऐसे ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ आने लगे कि जिसकी वजह से उसकी सेल वाकई में ही दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ, या फिर ये भी कह सकते हो कि मैं हर दिन पहले से ज़्यादा दौलतमंद बन रहा हूँ, और ये दौलत मेरे पास आकर टिकती है और रुकती है। अब तुम्हें एक बात बताऊं, कुछ लोग अपनी वाट खुद ही लगाते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे फालतू में ही झूठ बोलते रहते हैं। एक आदमी था जिसका काम बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन जब भी उससे कोई कुछ पूछता था कि काम कैसा चल रहा है, उसके मन में यही डर था कि उससे कोई पैसे ना मांग ले। तो उसने ये कहना चालू कर दिया कि यार बहुत तंगी है भाई, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं,
काम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, घर का खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये बात हर वो दूसरे तीसरे आदमी से कहता रहता था। और एक दिन सचमुच ऐसा आया जब उसकी हालत सचमुच वैसी हो गई और उसके कुछ समय के बाद उसके घर के बर्तन तक बिक गए। तो अपने मन में नेगेटिव विचार डालना वैसा ही है जैसे कि तुम खुद की सुपारी किसी को दे रहे हो। तो भाई ऐसी 2 पैसे की चीजें करनी बंद करो और ऐसे जो फालतू की चीजें हैं ये बोलनी भी बंद करो। वही बोलो जो तुम्हें चाहिए। ऐसी फालतू बकैती करने का कोई फायदा नहीं है। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार डालो और तुम्हारा अवचेतन मन जो है वो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ तुम्हें वापस लौटाएगा। अगर ना लौटाए तो मेरा नाम बदल देना। और हाँ, मुझे एक बात याद आई, कुछ लोगों की ये भी आदत होती है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को एक अनाउंसमेंट करने के लिए कहा था कि जैसे कि मैं अमीर हो रहा हूँ या मेरी सेल्स बढ़ रही है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये अनाउंसमेंट तो कर देते हैं लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद वो इस चीज़ को झुटला देते हैं, नकार देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका अवचेतन मन भी जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं। तो आपका अवचेतन मन यही कहेगा भाड़ में जा, मैं करता ही नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन में आपका माइंड काम ही नहीं करता। अगर करेगा भी तो रो रो कर, गिर पड़ कर, तो ऐसे फायदा ही क्या करवाने का। इससे अच्छा तुम ना ही करवाओ। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, खुद से खुद की वाट मत लगाओ, अवचेतन मन की शक्ति को अपनाओ और लाइफ में चमक जाओ। एक बात तुम हमेशा याद रखो, जो पैसा है वो हमेशा आइडियाज से आता है। और आइडियाज कैसे आते हैं? आपके विचारों से। आपका एक एक विचार लाखों करोड़ों रुपए का हो सकता है, या कहूँ लाखों करोड़ों डॉलर्स का भी हो सकता है, जिसमें तुम उसे कैलकुलेट करना चाहो। तुम्हें एक बात पता है, कुछ राइटर्स जो हैं वो अपने अवचेतन मन को ये भी निर्देश दे के सोते हैं कि मुझे कोई अच्छा सा आइडिया दो जिस पर मैं एक अच्छी सी बुक लिख सकूं। और अवचेतन मन उन्हें एक ना एक दिन ऐसा आइडिया दे देता है जो एक ना एक दिन उनकी लाइफ चेंज कर देता है। और एक जो तुम्हें सबसे ज़रूरी बात मैं बताने जा रहा हूँ, इसको अपने कान खोलकर, नाक खोलकर सुन लो और समझ लो। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों की तरक्की से हमेशा जलते हैं। अगर कोई इंसान तरक्की करता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनकी छाती में हाथ घुसेड़ कर उनका कलेजा निकाल लिया। तो मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर तुम ऐसे हो तो मुबारक हो, तुम्हारी वाट कभी भी लग सकती है और तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है तो जितना जल्दी हो सके उससे दूर हो जाओ, नहीं तो वो साला खुद तो डूबेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा और तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। क्योंकि जो ईर्ष्या और जलन है ये तुम्हारे अवचेतन मन में हमेशा नेगेटिव विचारों को ट्रिगर करते हैं और नेगेटिव विचार तुम्हारी तरक्की के रास्ते को जाकर ब्लॉक कर देते हैं। तो इसलिए अगर कोई कामयाब होता है तो उसकी कामयाबी पे खुश हो, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से भी। और एक दिन देखना जब तुम कामयाब होगे तो सारी दुनिया खुशियां मनाएगी। तो अगर मोरल ऑफ द स्टोरी अगर तुम्हें समझाऊं तो मेन बात यही है कि दौलत जो है वो तुम्हारे दिमाग में है और गरीबी जो है वो भी तुम्हारे दिमाग में है। अब ये तुम पर है कि तुम अपने माइंड से क्या निकालते हो। मैं तो यही कहूँगा कि दौलत निकालो और सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखो। क्या पता कब कौन सा इंसान तुम्हारे किस काम आ जाए। और जब किसी को हेल्प की ज़रूरत हो तो उसकी दिल से हेल्प करो, क्योंकि ये संसार का नियम है, जो आप दूसरों को देते हो वही आपको वापस भी मिलता है, चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो, दौलत हो या धोखा। चॉइस तुम्हारी है। तो अगर तुम अभी भी इस वीडियो में बने हुए तो इस वीडियो को लाइक करो और टारगेट रखते हैं 20 लाइक का। और अगर तुमने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देख लो, पाप लगेगा तुम्हें बहुत बड़ा। सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो। और हाँ, इस वीडियो को अगर शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर दो यार, बहुत मेहरबानी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ। अरे बेटे एक बात याद रखना, यही है दुनिया का रवैया, क्योंकि इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब